वेटरनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के डॉक्टरों ने अपने उच्च अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। उनका कहना है कि अगर हम घोटाला उजागर करते हैं तो हमको सस्पेंड कर दिया गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम लखनऊ में दूसरी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य है, अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो मुख्यमंत्री जी गौकशी की बात करना बंद करें। अगर हम गौकशी का उजागर करते हैं तो हमको मिलती हैं धमकियां और हमको कर दिया जाता है सस्पेंड। आइए आपको ले चलते हैं खबर की ओर। वार्ता करी थी, आज फिर आप लोग आए, क्या हुआ उस प्रेस वार्ता के बाद और क्या निष्कर्ष निकला? बंधु 10 दिसंबर को वेटनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी ने प्रेस वार्ता की थी कि जिसमें प्रमुख सचिव महोदय श्री के रविंद्र नायक जी के भ्रष्टाचार के संबंध में और भ्रष्टाचार के आरोपी डॉक्टर नीरज गुप्ता के एक्सटेंशन के संबंध में। उस प्रेस वार्ता में वेटनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष पशु चिकित्सा संघ आगरा की हैसियत से मुझे आमंत्रित किया था, जिसमें मैं अध्यक्ष पशु चिकित्सा संघ की हैसियत से शामिल हुआ था। उसमें मैंने प्रमुख सचिव महोदय के बारे में ये कहा था कि प्रमुख सचिव महोदय भ्रष्टाचार और चोरी यदि कोई करता है तो उसको इनाम दे देते हैं, और इनाम देने का प्रकरण ये था कि भ्रष्टाचार के आरोपी और चोरी करने के आरोपी डॉक्टर नीरज गुप्ता सीईओ यूपीएलडीबी थे, और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर नीरज गुप्ता का चोरी करते हुए का वीडियो देखा होगा तो अगले दिन उन्होंने इनाम स्वरूप डॉक्टर नीरज गुप्ता को सेवा विस्तार दे दिया था। हमने जब इस प्रकरण को प्रेस वार्ता में आप लोगों के माध्यम से उठाया, और आप लोगों के माध्यम से उठाने का हमारा मकसद माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के अधिकारियों ने शायद प्रकरण को छिपा लिया, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल जाता तो वो निश्चित रूप से एक्शन लेते। लेकिन प्रमुख सचिव महोदय ने मुझे सस्पेंड कर दिया गया है अभी 2-3 दिन पहले। चलिए, सस्पेंशन की तो हम जांच को फेस करेंगे, और जब हम जांच में मुक्त यदि पाए जाते हैं तो बहाल हो जाएंगे। ये तो एक सरकारी कार्य का एक अंग है, तो उसकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे सामने एक प्रकरण आया जिसमें पता लगा कि प्रमुख सचिव महोदय गो तस्करी यदि कोई कर रहा है, गोकशी कर रहा है, तो उसको भी इनाम देते हैं, और उसको तो इनाम इतना बड़ा देते हैं कि उसको कह देते हैं नहीं अब तुम इस पद पे नहीं, अब प्रमोशन कर देता हूँ मैं तुम्हारा। हुआ ये कि 2018 में गाय के मीट के बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं वो विदेश जाने के लिए वो रास्ते में पकड़ लिए थे कई राज्यों में, और उसकी जब फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई तो गाय का मीट आया, और उस गाय के मीट के जो ट्रक के साथ जो कागज़ लगे हुए थे वो भैंस के मीट के लगाए हुए थे, और वो भैंस के मीट के कागज़ पशुपालन विभाग के एक अधिकारी के द्वारा दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि गोकशी रोकना चाहते हैं तो उन्होंने एक हाई लेवल की एसआईटी गठित की, और एसआईटी के चीफ डीआईजी महोदय बनाए गए, जिनका कार्यालय गोमती नगर में है, लखनऊ में। डीआईजी साहब ने अपनी जांच रिपोर्ट में ये लिखा कि इसमें जो है ये अधिकारी जिसके ने भैंस का सर्टिफिकेट लगाया हुआ था उनको दोषी करार दिया, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को लिखा गया। प्रमुख सचिव महोदय ने सोचा कि ये मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं, कौन जांच समिति, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री जी की जांच कमेटी को चैलेंज करते हुए, और डीआईजी जो आईपीएस लेवल की के अधिकारी हैं, एक आईपीएस की जांच रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए पशुपालन विभाग के एक छोटे से अधिकारी से पुनः जांच करा दी। जबकि होता यह है कि यदि किसी जांच से कोई अधिकारी संतुष्ट नहीं है तो उससे बड़े अधिकारी को जांच दी जाती है, या सीबीआई को जांच दे सकते थे। उन्होंने एक छोटे से अधिकारी को जांच दी। छोटे से अधिकारी ने यह जानते हुए कि गाय का मीट पकड़ा गया है, गाय का मीट साबित हुआ है, उन्होंने जांच समिति में लिख दिया नहीं, इन्होंने भैंस का मीट सही लिखा है। यानी कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया, आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट को एक तरफ रखते हुए विभाग के एक छोटे से अधिकारी ने कह दिया नहीं, गाय के मीट को भैंस के मीट का लिखना सही है। अब वो साहब क्लीन चिट उन्हें दे दी गई। अब उस क्लीन चिट से प्रमुख सचिव साहब इतने खुश हुए कि भाई वाह, ये तो गाय का मीट को भैंस का मीट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने तुरंत उस अधिकारी को प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन अब इसलिए दे दिया कि वो अधिकारी अब और बड़े लेवल पर जिससे गाय के मीट की तस्करी कराए। प्रमोशन का मतलब ही यही होता है। अदरवाइज
हमने भ्रष्टाचार का वो आवाज़ उठाई, हमें तो सस्पेंड कर दिया गया। वो गौ तस्करी करा रहा है, उसको इनाम दिया जा रहा है। तो गौ तस्करी करने वाले इनाम का मतलब ये है कि गौ तस्करी प्रमुख सचिव महोदय करा रहे हैं। यदि प्रमुख सचिव महोदय चाहते तो एक्शन लेते। जब प्रमुख सचिव महोदय गौ कसी करने वाले को इनाम दे रहे हैं तो मेरा सीधा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, गौ कसी उस अधिकारी ने नहीं करा रहा जो इसने सर्टिफिकेट दिया है, गौ कसी करा रहे प्रमुख सचिव महोदय श्री के रविंद्र नायक, जो गौ कसी करने वाले, गौ मीट की तस्करी कराने वाले को इनाम दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो आप कह दीजिए कि आज से गौ तस्करी अलाउड है, और या कह दीजिए कि गौ तस्करी करने वाले का जो आप मैक्सिमम दंड दे सकते हैं वो श्री के रविंद्र नायक प्रमुख सचिव महोदय को दे दीजिए। यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे। नमस्कार। श्री के रविंद्र नायक जी पे ये कहा है कि वो गौ तस्करी वालों को इनाम दे रहे हैं, इसके लिए ये पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसमें डीआईजी साहब ने लिखा, डीआईजी में बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी ने लिखा है कि इस अधिकारी ने गाय के बीज को मीट को भैंस का मीट घोषित किया। एक आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित एसआईटी की अधिकारी की रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए एक बहुत छोटे से अधिकारी से जांच कराकर, और छोटे से जांच अधिकारी ने कहा कि नहीं, मीट तो गाय का था पर इसने भैंस के मीट का सर्टिफिकेट दे दिया, सही सर्टिफिकेट है। इस चीज़ को मानते हुए श्री के रविंद्र नायक प्रमुख सचिव महोदय ने चूंकि प्रमोशन दे दिया है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनको तुरंत सस्पेंड ही नहीं करना है, इनको गौवध की धाराओं में इनको बंद करा के, और पुलिस इनको जिस तरह की भी इंटेरोगेटरी होती है स्पेशल, वो सारी तहकीकात करे। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस काम को नहीं कर सकते और गौ तस्करी करने वाले अधिकारी को आप प्रमुख सचिव बनाए रखते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है, मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में सिर्फ ये कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गौ तस्करी कराने वाले अधिकारी को, प्रमुख सचिव को ना हटाया है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही निवेदन करने आऊँगा कि आप गौ कसी बंद कराने की बात कृपया बंद कर दीजिए। हो सकता है आपको मेरी बात बहुत बुरी लगे, हो सकता है आप मुझे जेल में डलवा दें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात पर करूंगा कि आपने गौ तस्करी कराने वाले को प्रमुख सचिव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए गौ तस्करी और गौ कसी कराने का काम या तो प्रदेश में शुरू करा दीजिए या इसको कह दीजिए कि ये काम चोरी छिपे चलता रहेगा, जैसे